हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनओसी के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, एनओसी के लेके काफ़ी दिक्कत आ रही हैं, जो कि अब एक दिक्कत मेरे साथ ही बनी है। जो एनओसी वाले लड़के हैं उनके साथ तो ऑलरेडी बनी रही है। तो बहुत सारे कमेंट में एनओसी के बारे में डाल रहे थे। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं अपने ऑफिस में जाऊंगा तो वहाँ भी बात करूंगा और उनसे पूछूंगा इस चीज़ के बारे में, एनओसी की प्रक्रिया क्या है, कैसे एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर डिजाइन देना पड़ेगा। तो टेक्निकल डिजाइन किस प्रकार दिया जाएगा, तो सिंपल डिजाइन का क्या प्रोसेस है और टेक्निकल डिजाइन का क्या प्रोसेस है, एनओसी किस प्रकार दी जाती है। तो दोस्तों, पहले तो मैं अपनी बता दूं, मैं एनओसी के लिए गया तो उन्होंने मुझे एनओसी देने से साफ मना कर दिया। हम आपको एनओसी नहीं देंगे, और एनओसी दे में तो किस आधार पर दें। तो दोस्तों, ये तो होगी मेरी, तो थोड़ा दुख हुआ अंदर से, दुख तो खैर हो ही रहा है। और काफ़ी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको काफ़ी लोगों को दुख भी हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे मेरे जैसे कई भाई हैं जो बहुत टेंशन में इसमें एनओसी को लेके। तो दोस्तों वही है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि देखो, पहले मैं बताता हूँ कि जो मैंने ऑफिस में बात की तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मतलब कि एनओसी की प्रक्रिया क्या क्या बताई। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि एनओसी 3 प्रकार से दी जाती है। पहली कंडीशन तो होती है जैसे कि आपने जैसे ज्वाइन किया रेलवे, जो कोई भी जॉब सही, कोई भी आपने जॉब ज्वाइन की, आपका पहले से फॉर्म है, तो उस कंडीशन में आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि देखो, दूसरी कंडीशन में क्या होगी, आप कोई एग्जाम, आप जॉब में हो इस समय, तो आप जॉब में ऑलरेडी जॉब में चल रहे हो और जॉब में जाते हुए अपना कोई फॉर्म भर रखा है, तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम देने के लिए भी आपको एनओसी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो एक कंडीशन ही होगी। और एक कंडीशन उन्होंने बताई थी डीवी की, डीवी मेडिकल होता है, तो उस समय क्या है कि उस समय भी आपको एनओसी लेनी पड़ती है। जब आपका एग्जाम पास हो जाता है तो उसके आधार पर भी आपको वहाँ पर एनओसी देनी पड़ती है। यानी कि 3 कंडीशन उन्होंने बताई थी। तो अब हुआ क्या कि जैसे कि हमारा जो फॉर्म था वो ज्वाइनिंग से पहले का फॉर्म था और हमने ज्वाइनिंग बाद में किया है, तो पहली कंडीशन तो हमारी अप्लाई होने से खत्म होगी, मतलब कि पहली कंडीशन हमारी नहीं अप्लाई हुई, तो बची 2 कंडीशन। अब 2 कंडीशन हमने फॉलो नहीं की बिल्कुल भी। पहली में तो हमने एग्जाम के टाइम पे ऑफिस में तो मतलब इन्फॉर्म नहीं किया, पर हमने जो हमारा एसएस था, हमने उसको एसएससी थे, हमने उनको इन्फॉर्म किया, और हमको उस बारे में इतना पता भी नहीं था उस समय, तुम्हें सही बताएं तो क्या हुआ कि जब हमारा एग्जाम हुआ था तो एग्जाम के दौरान हम एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अपने एसएस को दे देते थे। हमको लगा यही एनओसी का काम करेगा बाद में, बस हमको इतना ही पता था और नहीं हमको किसी ने बताया। और उस समय इतना भी ये नहीं था कि यहाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा, सही बात में बताया तो, मतलब कि फ्री माइंड से स्टडी कर रहे थे, बस ऐसे ही कर रहे थे, वैसे चल रहा था। क्योंकि उस पीरियड में कोरोना का टाइम भी चल रहा था, कोरोना बीच में आ गया था, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, तो इस वजह से खैर वो बात की बात है। अब तो ये हुआ, मतलब कि एनओसी की, अब हमको नहीं पता था कि एनओसी मतलब कि इसी के आधार पर मिलती है, सही में किस आधार पर मिलती है, उसमें हमको इतना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, एनओसी के बारे में कुछ भी नहीं था। अब हुआ कि अब तीसरी कंडीशन क्या हुई, अब जैसे कि हमारा पैनल में नाम आ गया, हम मतलब मेरिट में शॉर्टलिस्टेड हो गए, तो उस समय क्या हुआ कि मैंने जैसे कि जो ऑफिसर से, तो मैंने कुछ ऑफिसर से बात की कि मुझे मेरा ऐसे मतलब इसमें अभी लेवल 5 की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, मैंने 2-3 चीज़ क्लियर हुई है। तो मैंने अपने एसएस से बात की, तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो आप मतलब कि जो सीनियर ऑफिसर उसमें जाके बात कीजिए। तो मैंने उसमें जाके बात की, तो वो तो हमारे ओएस थे, तो उन्होंने बोला कि आपको ज्वाइनिंग से पहले का फॉर्म है, तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। तो हम, और इसमें हम एनओसी, क्योंकि आपने हमसे पहले इन्फॉर्म बताया भी नहीं है इसके बारे में, तो आप एक काम कीजिए, आप इस समय डीवी दिए, डीवी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने की, एनओसी नहीं मांगेंगे। तो मुझे लगा जो पहले का फॉर्म है तो कोई दिक्कत होने की ना है, तो भाई हम चले गए ऐसी। और मेरा 29 को डीवी था, हम डीवी देने चले गए, और मैंने 25 के आसपास मैंने इनको इन्फॉर्म किया था। इन्फॉर्म तो मैंने उनसे पहले कर दिया था, मतलब कि 14-15 के आसपास आया था शायद, ये शॉर्ट लिस्ट डेट जो आई थी इसकी, तो मैंने उसको 2-3 दिन बाद कर दिया था, यानी कि 19-20 के आसपास, जब भी डेट शॉर्ट लिस्टेड हम हुए थे उसके 2-3 दिन बाद ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। और जो एनओसी के रिगार्डिंग मैंने एप्लीकेशन देने गया था वो 25 के आसपास गया था, यानी कि डीवी से 3-4 दिन पहले। तो उन्होंने मना कर दिया, तो उस समय बोला कि ज्वाइनिंग से पहले का फॉर्म है तो हम एनओसी नहीं देंगे। चलो वो चीज़ हो गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पर गए, डीबी में चले गए, और डीबी में उन्होंने हमसे एक लेटर लिखवाया। डीबी में तो जो बोर्ड वाले सर थे, उन्होंने हमसे डीबी के लिए उसके एनओसी के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखवाई कि मैं आपको ज्वाइनिंग के समय एनओसी दे दूंगा, इस प्रकार से लिखवाई इंग्लिश में, आरआरबी चेयरमैन के लिए, आरआरबी चेयरमैन चेन्नई के लिए लिखवाई, और लिख दिया। वहाँ पर सारा काम हो गया। अब क्या, अब कंडीशन क्या हुई, अब हम ऑफिस में हम गए, भैया एनओसी के लिए, अब हमारा पैनल में नाम आ गया, तो हमने गए एनओसी के लिए गए, तो उन्होंने साफ इस समय एनओसी देने से मना कर दिया। एनओसी किस आधार पर दें हम,
ये अब उनकी बात भी सही है कि अनुसूची किस आधार पर दें मैं। अब वो मांग रहे ज्वाइनिंग लेटर अभी आया नहीं है, तो मुझे लगा इसके आधार पर दे दें। तो अब क्या हुआ कि अब उसमें जो ऑफिसर से वो बोल रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है उसको उसकी पीडीएफ लेकर आओ पूरी। अब पीडीएफ तो उसकी 71 पेज की है, अब पूरी पीडीएफ लाएंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे यार वो, तो सीनियर डी से पढ़ेंगे यार, ये एक दिमाग खराब करने वाली बात होगी। सीनियर डी से क्यों पढ़ेगा यार, 71 पेज की पीडीएफ है उसे क्यों पढ़ेगा। मैंने बोला सर जो ऑफिस में जो एक जेपी सर है उन्होंने हमको बताया कि जो फ्रंट पेज है जो आपकी काम की चीज़ है उसमें से उनको निकाल लो, जैसे कि ज्वाइनिंग का जो नोटिफिकेशन है वो, सॉरी फॉर्म को नोटिफिकेशन, आपके पोस्ट का रिगार्डिंग और आपके एनओसी का रिगार्डिंग जो चीज़ हैं आप किस कम्युनिटी में ये चीज़ को दो चार पेज जो ठीक ठाक थे वो निकाल के और डिपॉजिट कर देना पे, और फॉर्म के साथ एप्लीकेशन एनओसी का रिगार्डिंग जो भी आपका दे देना। अब हमारे जो जनरल एसएससी सर हैं वो लीव पर गए हुए हैं, तो पूरा बात नहीं, उन्होंने 4 दिन बाद बुलाया है, तो यही 4 दिन बाद देखा जाएगा। तो फिर ये तो चलो, फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा एनओसी ना मिले तो मतलब कि एनओसी ना दे तो हम रिजाइन दे सकते हैं, उन्होंने आप रिजाइन दे सकते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम सिंपल रिजाइन देना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होगा, तो कितने दिन में हमारा जो रिजाइन है कितना कंप्लीट होता है। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 3 महीने का होता है, 3 महीने में आपको रिजाइन कंप्लीट हो जाता है, उन्होंने मुझसे ऐसा बोला। और टेक्निकल डिजाइन दोनों की यही सेम कंडीशन होती है। तो टेक्निकल डिजाइन तो आपका जो एनओसी होती है उसके आधार पर दिया जाता है, तो सिंपल डिजाइन हम अपनी कंडीशन दे देते हैं, अपने आधार पर देते हैं, अपने रिस्क पर देते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि जो हमको मुझे डिजाइन देना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नो आपको रिजाइन वही एप्लीकेशन देना होगा, जो फॉर्म है मेरा ये एग्जाम हो मेरे ये कंडीशन अप्लाई करी, जो भी हमने एग्जाम दिया है उसके रिगार्डिंग, तो उसके आधार पर रिजाइन दे सकते हैं, या कुछ और भी रीजन बता के आप रिजाइन दे सकते हैं। रिजाइन देने के बाद दोस्तों रिजाइन हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन डाउट दिमाग में ये है कि हमसे वहाँ पे एनओसी के बारे में लिखा गया है, एप्लीकेशन एनओसी के रिगार्डिंग लिखवाई गई है और हम दे रहे रिजाइन। तो दोस्तों इसी चीज़ में ये है कि मैंने उनसे बोला कि क्यों ना हम एक बार, फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन बढ़ा क्यों ना हम यार आरआरबी में हमारे पास में है तो बोर्ड में जाकर बात कर लें, पूछ लें कि हमको एनओसी ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम सिंपल रिजाइन देके आ जाएं और हमारा रिजाइन एक्सेप्ट कर लें। तो मेरे दिमाग में यही आया कि एक लड़का और मेरे साथ में दोस्त ही है पास में ही, वो सेलम डिवीजन में है, तो हमने प्लान बनाया कि हम एक काम करेंगे, 1-2 दिन बाद हम मतलब कि आरआरबी ऑफिस जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे कि हमको ऑफिस से एनओसी नहीं मिल रहा है, हम सिंपल रिजाइन दे के आ रहे हैं, क्या आप हमारा रिजाइन एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो हमारा एनपीएस है जो अब चल रहा है वर्तमान में, इससे जो हम नए पोस्ट पर जाएंगे उसके नए एनपीएस पर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके भी जो दिमाग में चल रहा हो, जो क्वेश्चन हों, वो आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं आपके डाउट, तो दोस्तों हम उसमें जवाब देंगे, और जो भी आपके डाउट्स होगा जो हमसे हो पाएगा तो हम उसे क्लियर करेंगे, नहीं तो हम बोर्ड जाएंगे वहाँ पे जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पे उनसे उनके बारे में पूछ लेंगे आपके डाउट्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो का मतलब वैसे यही है कि एनओसी वाले हैं और जिसके भी डाउट्स हैं डीबी का रिगार्डिंग जो भी है, क्योंकि डीबी भी वही ले रहे हैं और ज्वाइनिंग भी वही लेंगे, सब वही करते हैं, क्योंकि मेरे जब ग्रुप डी का ज्वाइनिंग हुआ था तो उन्होंने लिया था, और ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग हुआ था ज्वाइनिंग में वही लोग थे और उसमें डीबी में भी वही लोग थे, और इस समय एनटीपीसी का जो ज्वाइनिंग हो रहा तो उसमें डीबी में भी वही लोग थे जो पहले वाले थे, मैंने देख लिए सब। और अब देखो जो हमारी ज्वाइनिंग होगी तो उसमें कौन लोग होंगे, वो उस समय भी वही लोग होंगे, इसलिए उन्हीं के लोग वहाँ पर होते हैं। तो जानकारी जो भी बात होगी हम उनसे बात कर लेंगे। तो जो भी आपका डाउट है आप अपनी डाउट इसमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और दोस्तों आगे देखा जाएगा क्या होता है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, सब कुछ अच्छा हो और हमारा साथ भी अच्छा हो, बाकी देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।